आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का 13.3 एक्सरसाइज जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर जो कि एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है? शंकु के आकार का। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब जो शंकु है वो अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है। जो अर्धगोला है उसके ऊपर रखा हुआ है, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है कि अर्धगोला के ऊपर ये शंकु रखा हुआ है, नीचे अर्धगोला अर्धगोला है। ठीक है, और एक बात यह है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है ना वो शंकु के त्रिज्या के बराबर है। और ये खिलौना का पूरा हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वेरी सिंपल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह का क्वेश्चन है। दो खिलौना रहे, एक के ऊपर एक अध्यारोपित रहे, तो दोनों का CSA निकाल लीजिए। CSA का मतलब हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA शंकु का भी निकाल लेना पड़ेगा और CSA अर्धगोला का भी निकाल लेना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो शंकु का CSA क्या होता है? शंकु का CSA होता है पाई आर एल। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें एल का वैल्यू अपने पास है ही नहीं। संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तो हम हाइट तो निकाल लेंगे, क्योंकि ये रेडियस और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ दोनों क्या होता है? सेम होता है। रेडियस और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो सेम होगा। ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो जो दिया हो उसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बनाने में और कोई दिक्कत ना हो। इसको छोटा कर लिया जाए, इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले क्या है? खिलौना का त्रिज्या तो लिख लेते हैं। और जो खिलौना का त्रिज्या यानी कि जो शंकु का त्रिज्या है अर्धगोला का भी सेम त्रिज्या है, तो दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शंकु का त्रिज्या। शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या को r मान लेते हैं हम लोग। कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। और ये 3.5 सेंटीमीटर इक्वल है किसका? अर्धगोला का त्रिज्या का। तो ये बराबर हो जाएगा किसके त्रिज्या के बराबर? तो ये हो जाएगा अर्धगोला का त्रिज्या। अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिया हुआ? खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई। लिख लेते हैं इसको भी। खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है? तो ये है आपका 15.5 सेंटीमीटर। अब क्या हम लोग यहाँ से ये खिलौना का ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं इससे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए शंकु का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। h कैसे निकलेगा? ये जो टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख लो 15.5 सेंटीमीटर और माइनस कर दो ये अर्धगोला का त्रिज्या है, क्योंकि ये त्रिज्या सब तरफ से सेम होगा ना। ये यहाँ से यहाँ ये भी त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो ये 3.5 है, तो ये भी क्या होगा? 3.5। तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का लेंथ अपना निकल जाएगा, यानी कि शंकु का हाइट। तो 3.5 को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या? शंकु का ऊंचाई h हो गया। तो हमको चाहिए दोनों का CSA, यानी कि शंकु का भी CSA चाहिए, अर्धगोला का भी CSA चाहिए। तो सबसे पहले हमको L निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का CSA बराबर क्या होता है? शंकु का CSA होता है पाई आर एल। शंकु का CSA होता है पाई आर एल। CSA का मतलब क्या? CSA का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई भी अपने पास अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है, एल नहीं है, तो एल हम लोग निकालेंगे। एल निकालने का क्या तरीका है? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं स्लैंट हाइट इंग्लिश में, और डिनोट करते हैं एल से। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर।
इक्वल के सामने इक्वल डाल देंगे। एच का कितना है, एच है 12, 12 का स्क्वायर, और आर है कितना, आर है आपका 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस है ना यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर तो आ जाएगा 144, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लगभग ये आता है 12.25, 12.25, 12.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15,625, कितना अंक के बाद दशमलव रहेगा, 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 का ये स्क्वायर रूट होता है, तो 12.5 सेंटीमीटर ये होगा इसका एल का वैल्यू। मतलब एल हम लोग कैसे निकाले, एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर दोनों को सॉल्व किए तो कितना आया, 12.5 सेंटीमीटर। अब निकालना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा, इसलिए लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे शंकु का सी एस ए, शंकु का सी एस ए प्लस अर्धगोला का सी एस ए, अर्धगोला का सी एस ए, अर्धगोला का सी एस ए। सी एस ए का मतलब क्या हुआ, सी एस ए का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों का सी एस ए, शंकु का सी एस ए क्या होता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कुछ कॉमन आता है क्या, तो बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों का तो रेडियस सेम है ना, तो पाई निकल जाएगा कॉमन और आर निकल जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एल और इधर से बचेगा 2 आर, पाई निकाल चुके हैं, आर निकाल चुके हैं, इधर से बचेगा 2 आर। अब सॉल्व करते हैं तो पाई के जगह पे कितना हो जाएगा 22/7, आर के जगह पे कितना है तो 3.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.5। अंदर में क्या बचेगा एल, एल का मान हम लोग कितना लाए हैं, तो एल का मान हम लोग लाए हैं 12.5, प्लस क्या है प्लस 2 आर, तो 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 3.5, 3.5। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, तो सबसे पहले लिख लेंगे 22/7, 3.5 आ जाएगा। अब इसको अंदर में ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको 12.5 लिख लेते हैं, और प्लस 35×2 = 70, 35×2 = 70, यानी कि 7.0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर से आ जाएगा 22/7, 22/7, 22/7 इंटू 3.5 इंटू, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5, 19.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 तो 0.5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, पर बस आपको इतना याद रखना है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने आपको बोला जाए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है किसी के ऊपर, जैसे शंकु के ऊपर अर्धगोलार्ध आरोपित है, या फिर बेलन के ऊपर अर्धगोलार्ध आरोपित है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सी एस ए दोनों का निकाल लेना है, दोनों का सी एस ए निकाल करके ऐड कर देना है। सी एस ए का मतलब क्या हुआ, सी एस ए का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों का अगर कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 7 सेंटीमीटर
वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब ये जो अर्धगोला रखा हुआ है ना, ये इसको कंप्लीटली ऊपर वाले सतह को ढका हुआ है, सिर्फ कॉर्नर को छोड़ करके, कॉर्नर को छोड़ करके। ठीक है, अब चूंकि ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है। ब्लॉक का जो भुजा है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके ऊपर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का मतलब क्या है? ये इस तरह से रखा हुआ है जो पूरा कवर किए हुए, बस खाली कॉर्नर को छोड़ दिया। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो लेंथ तो ये कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ तो कवर किया, और ये सेम लेंथ कितना के बराबर है? 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक चीज तो अपना निकल गया कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो बारी बारी से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहला काम तो यही है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बताने में आसानी हो। हाँ, तो सबसे पहले लिखते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा। घनाकार ब्लॉक की भुजा, ब्लॉक की भुजा वो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। और यही व्यास हो जाएगा किसका? अर्धगोला का, जो कि अर्धगोला का व्यास के बराबर हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास भी यही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात किए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। जैसे कि आपको इस तरह का कोई गिफ्ट दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह से ये घन के ऊपर ऐसा कोई भी गिफ्ट हो, अब इसको हम बोल रही है कि आप इसको रैप करो। रैप, इसको रैप करना मतलब स्टिकर चिपकाना, तो किधर किधर चिपकाएंगे? तो पूरा एरिया में चिपकाएंगे, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? घन का। और ऊपर वाले इसमें CSA में इसका चिपकाएंगे। तो इसका CSA क्या होता है? मतलब कि ऊपर ऊपर ही चिपकाएंगे, इसके अंदर तो नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो जो वृत्ताकार भाग है उसको तो खाली छोड़ देंगे। तो ये घन में के चारों तरफ चिपकाएंगे। तो घन के चारों तरफ मतलब ये घन का क्या हो जाएगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। जबकि गोलार्ध का ऊपर ऊपर चिपकाएंगे, क्योंकि नीचे तो नहीं चिपका सकते, नीचे चिपका हुआ है। तो ये ऊपर ऊपर पार्ट को मैंने क्या बताया? ये CSA होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन नीचे वाला सतह तो खाली रह जाएगा ना, मतलब ये जो वृत्ताकार अंदर वाला जो भाग है वो तो खाली रह जाएगा। यहाँ मान लीजिए ये जो वृत्ताकार भाग है नीचे में, ये गोल सा जो है इसके नीचे, वो तो खाली रह जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कर देंगे माइनस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? लिखेंगे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। माइनस बोले, इसको प्लस करना पड़ेगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर CSA भी इसको बोल सकते हैं। माइनस, माइनस इसका बेस का जो वृत्ताकार भाग है उसको क्षेत्रफल, तो लिख देंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब ये वृत्ताकार भाग क्षेत्रफल किसका? तो ये अर्धगोला का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को माइनस करें। माइनस करने का मतलब क्या समझिए, ये अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार का जो ठोस है उसका हम लोग को क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कितना स्टिकर चिपकेगा, या फिर इसको अगर पेंट करना है तो इसमें पेंट कैसे करेंगे? तो पेंट करेंगे, इसके चारों तरफ पेंट करेंगे, इधर भी पेंट करेंगे, इधर भी पेंट करेंगे, उधर उधर कॉर्नर में भी पेंट करेंगे, और इसके ऊपर भी पेंट करेंगे। लेकिन इसका नीचे वाला पोर्शन तो छूट जाएगा ना, ये अर्धगोला का नीचे वाला पोर्शन छूट जाएगा। तो जो छूट गया उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अर्धगोला का जो बेस है यानी वृत्ताकार भाग जो है उसको माइनस कर देंगे, बाकी सब में तो पेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो बस उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर, जो a कितना है, भुजा यानी a इसका कितना है 7 सेंटीमीटर, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी अर्धगोला का सी से क्या होता है, तो अर्धगोला का सी से होता है 2πr², माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 6a का स्क्वायर प्लस में 2πr² में से 1πr² चला गया, तो क्या बचेगा, πr का स्क्वायर। तो 6 a के जगह में कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई के जगह में कितना रखना है, तो 22/7 गुना, अब चूंकि 7 है तो इसका व्यास अगर 7 है, अर्धगोला का व्यास अगर 7 है तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे अर्धगोला का त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या को क्या बोलेंगे, आर। आर कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है मतलब कि 2 बार लिख देंगे, तो 7/2। अब इसको कुछ कट वट करते हैं, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इंटू 7 7 या 49, 7 7 49 होगा, प्लस 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। अब इसको कट करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं कटेगा लग रहा है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 की 4, बाकी हाथ में कितना 5, 6 चौका 24 और 5 हो गया 29, 9 छक 54 की 4, बाकी हाथ में 5, 6 चौका 24 और 5 हो गया 29, प्लस 11 सतह कितना हो गया 77, 77 बटा नीचे में कितना बचा 2 बचा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8 हो गया, इक्वल टू देके ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, ठीक है, इक्वल टू दे देते हैं। फिर 9 दूना कितना हो गया 18, 2 दूना 4 और 1 5, 588 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 77, अब बट्टा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, फिर 8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6, 665/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं दशमलव में तो 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर से 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, 1 बचा तो 2 पचे 10, और यही हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन में बोला गया है। तब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको भी सेम बनाएंगे जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। इसमें कंडीशन ये है कि इसमें जो आपका अर्धगोला है वो नीचे की ओर मतलब कि खोद के निकाला गया है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, अर्धगोला ऊपर की तरफ था और इसमें इतना दूर से ये कट करके इतना पार्ट इसको निकाला गया। अब इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है कि इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या चीज़ निकालना है आपको, इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन। मान लीजिए कि इस तरह का शेप का कोई खिलौना है जो आपके पास लेके आए और हम बोले कि इसमें आप ऐसा करो कि आप इस पे स्टिकर चिपका दो या फिर पेंट कर दो। तो पेंट कहाँ कहाँ आप करेंगे, इसके चारों तरफ पेंट करेंगे, फिर अंदर का पार्ट भी पेंट करेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो गोला पार्ट है वो तो छूट जाएगा ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में यही था, ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ था, ऊपर की तरफ ये रखा हुआ था। तो इसको जब हम पेंट करते तो इधर पेंट करते, चारों तरफ पेंट करते, यानी कि घन का किस में पेंट करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पेंट करते हैं, यानी कि 6a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या, ये आपका अर्धगोला जो है उसका वक्र पृष्ठ में वक्र पृष्ठ में भी पेंट करते हैं, यानी कि प्लस इसका वक्र पृष्ठ यानी सी से अर्धगोला का क्या होता है, तो इसका होता है 2πr²। लेकिन छूट क्या जाता, तो छूट जाता इसके बाद वाला ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन तो आखिर छूट जाता ना, जो ऊपर में रखा हुआ है ये तो छूट जाता, तो उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बस आप लोग ये उदाहरण से समझिए कि पेंट करना है हमको, इस तरह का शेप रहेगा उसको बस पेंट करना है। कैसे पेंट करेंगे, घन के चारों तरफ यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो गया, इसका वक्र पृष्ठ में पेंट करेंगे,
ठीक है, यानी कि 2 पाई r² हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन बच कौन जाएगा? तो इसका सर्कुलर पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है सर्कुलर यानी गोला भाग जो आएगा वो बच जाएगा, तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सेम इसमें पांचवा क्वेश्चन में भी करना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो मान लेते हैं माना घन की भुजा बराबर, इसको मान लेते हैं ए, लिख लेते हैं माना घन की भुजा बराबर, माना घन की भुजा बराबर ए, माना घन की भुजा बराबर ए। और ए जो है ये इसका व्यास हो जाएगा, किसका व्यास हो जाएगा? अर्धगोला का व्यास हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास सेम हो जाएगा। ठीक है, अब जब अर्धगोला का व्यास ए है तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा? इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोला का त्रिज्या, जब व्यास ए है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? a/2। त्रिज्या क्या हो जाएगा? a/2। अर्धगोला का त्रिज्या को क्या मान लेंगे हम लोग? r मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसलिए लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस सर्कुलर जो बेस है उसका, यानी अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 6a² हो जाएगा प्लस 2 पाई r² हो जाएगा माइनस पाई r² हो जाएगा। माइनस क्यों? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r²। फिर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6a² प्लस में 2 पाई r² में से पाई r² चला गया, क्या बचेगा? पाई r²। अब वैल्यू रख देते हैं, 6a², इसमें तो कुछ नहीं करना है, a है तो a ही रखना है, प्लस पाई, r के जगह में कितना है? a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 6a² प्लस ये हो जाएगा पाई a² बाई कितना हो जाएगा? 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 a² प्लस पाई a² बाई 4। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन निकलेगा क्या? हाँ, कॉमन निकल जाएगा a² a² कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 24/4 प्लस पाई/4, a² निकाल चुके हैं, इसको काट देंगे तो ये 6 बार में। अब क्या होगा? अब ये होगा आपका a², अंदर में क्या हो जाएगा? 6 प्लस पाई/4, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।